हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैलेंज ग्रुप एंड फैमिली रिलेशंस में सेंसरी हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन का पार्ट 4 के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हमने हियरिंग हैंडिकैप्ड के बारे में चर्चा की थी कि ये क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, और आज हम चर्चा करेंगे एजुकेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन यानी कि श्रवण विकलांग बालकों की शिक्षा के बारे में कि किस तरह की इनकी शिक्षा होनी चाहिए। श्रवण विकलांग बालकों में श्रवण शक्ति के विकास से तात्पर्य विभिन्न ध्वनियों में अंतर कर सकने की क्षमता से है। सामान्य बालकों में वाचन व श्रवण शक्तियों का विकास आयु के साथ साथ हो जाता है, लेकिन बधिर बच्चे जो कि ध्वनि को कभी सुन नहीं सकते या ऊंचा सुनते हैं, इनके विकास करने के लिए विशेष कार्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, यानी कि विशेष हमें कुछ खास एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं पहला, बधिर बालकों में श्रवण शक्ति का विकास। बधिर बालकों में सुनने की अक्षमता कई अनेक अक्षमताओं को उत्पन्न करती हैं। इसके कारण बालक में भाषा, सामान्य ज्ञान व समझबूझ का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसमें श्रवण शक्ति का विकास विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा विशिष्ट कक्षाओं में ही संभव हो पाता है। इस कार्यक्रम के विभिन्न चरण निम्न हैं। पहला, स्पीच डेवलपमेंट यानी कि वाचन क्षमता का विकास। बधिर बालकों में वाचन क्षमता का विकास कुछ सीमा तक किया जा सकता है, यद्यपि इसकी गति एवं अभिव्यक्ति सामान्य बालकों के समान नहीं होती है, काफ़ी स्लो होती है। दृश्य सामग्री के प्रयोग से ध्वनि के कंपनों व स्पर्श के माध्यम से इनमें वाचन क्षमता का विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त बधिर बालक अपने ही मुख में जबड़ों, जिह्वा, होठ, तालु, कंठ आदि की पेशीय गतियों को अनुभव करके अपनी वाणी को नियंत्रित करना सीखते हैं। इन कुछ बधिर बालकों में अवशोषित श्रवण शक्ति होती है। श्रवण सहायक यंत्रों की सहायता से इस अवशोषित श्रवण शक्ति का प्रयोग इन बालकों की वाचन क्षमता के विकास में किया जा सकता है। अब दूसरा है लिप रीडिंग यानी कि होठ द्वारा पढ़ना। वाणी द्वारा बोले गए अंश को समझना, इसका उत्तर देना या उसे यथावत दोहराना, हाव भाव को अनुभव करना बधिर बालकों के लिए बहुत ही जटिल होता है। वह केवल होठ की जो गति होती है बोलते समय, उसे वह चेहरे के हाव भावों को देखकर ही व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों के बारे में अंदाजा लगा पाते हैं और कही गई बात का अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। इस कारण इनको बचपन से ही होठ द्वारा पढ़ने का यानी कि लिप रीडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि सभी शब्दों को होठों की गति के द्वारा आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना, हिसाब किताब आदि। लेकिन जब माता पिता व अध्यापक के काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, वह बच्चों को इसके बारे में सफल प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये बालक उनके द्वारा बोले गए विभिन्न वाक्यों को विभिन्न दृश्य क्रियाओं से संबंधित करके वह उनमें होठों की गति को देखकर उसके अर्थ को समझ जाते हैं। वह उसका उत्तर वो हाव भाव से, संकेतों के द्वारा या भाषा के द्वारा देते हैं। अब नेक्स्ट है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बधिर बालकों के भाषाई विकास में
सबसे अधिक बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि वे दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा को सुन नहीं सकते हैं और भाषा अपने आप में ही एक अत्यंत ही जटिल मानवीय कौशल है। लेकिन फिर भी होठों द्वारा पढ़ना, लेखन एवं पढ़ने की प्रक्रियाओं के प्रयोग से धीरे धीरे भाषा के विभिन्न सिद्धांत व नियमों को औपचारिक रूप से बच्चों को सिखाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है रीडिंग यानी कि पठन। पढ़ने की योग्यता एवं भाषाई विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसी कारण बधिर बालकों में पढ़ने की योग्यता का विकास भी एक अत्यंत ही जटिल कार्य है। कुछ अच्छी बौद्धिक क्षमता वाले जो बधिर बालक हैं, उनमें इस क्षमता का विकास सामान्य बालकों के समान ही किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परिश्रम व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे एजुकेशन ऑफ डेफ चिल्ड्रन। इसमें दूसरा है ऊंचा सुनने वाले बालकों में श्रवण शक्ति का विकास, यानी कि जो हार्ड ऑफ हियरिंग चिल्ड्रन हैं, जो पार्शियल रूप से या आंशिक रूप से सुन सकते हैं, उनमें किस तरह से हम बच्चों में हियरिंग एबिलिटी को या सुनने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। इसमें पहला है रेगुलर यूज ऑफ ऑडिटरी एड्स। श्रवण सहायक यंत्रों के नियमित प्रयोग का अभ्यास। प्रारंभ में बालकों को श्रवण सहायक यंत्र के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है और केवल शिक्षण के समय ही इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो हियरिंग एड्स होते हैं या श्रवण सहायक यंत्र होते हैं, ये बच्चों की जो हियरिंग एबिलिटी है उसको यंत्रों की सहायता से जांच करके ये हियरिंग जो एड है वो बच्चों के लिए यूज़ की जाती है और धीरे धीरे बालक को इसका अभ्यास हो जाने पर वो नियमित रूप से इसका प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, अटेम्प्ट टू डेवलप लिसनिंग पावर। श्रवण शक्ति के विकास हेतु प्रयास। ऊंचा सुनने वाले बालकों में श्रवण शक्ति के विकास के लिए टेलीविज़न व्यवस्था बेस्ट है। यह एक दृश्य श्रव्य उपकरण है, ऑडियो विजुअल एड्स है, जिसमें कि बच्चा देख भी सकता है, सुन भी सकता है और लेकिन सामान्य बालक देख सुन सकते हैं, लेकिन जो बधिर बालक हैं या कम सुनने वाले बालक हैं, ये टेलीविज़न इन बच्चों की दोनों ही इंद्रियां श्रवण व चक्षु को चेतन रखता है। इसके प्रयोग से बालक विभिन्न ध्वनियों में विभेदीकरण करना या अंतर करना सीखते हैं। तीसरा है लिप रीडिंग, यानी कि होठों के द्वारा पढ़ना। होठों की गति एवं हाव भाव प्रदर्शन करना ऊंचा सुनने वाले बालकों के लिए एक धुंधला अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, या यूँ कहें कि उन्हें अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं। इनके टेलीविज़न के सेट को सक्रिय करते समय आवाज़ को कम या अधिक करके श्रवण शक्ति को विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार के अभ्यास से वे दूसरे के द्वारा कही हुई बातों को समझकर उसका अनुसरण कर सकते हैं। वाणीगत सुधार यानी कि स्पीच इम्प्रूवमेंट्स। जो बालक उच्चारित ध्वनियों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते हैं,
उनका वाणी का विकास दोषपूर्ण रह जाता है। श्रव्य विकलांग अधिकांशतः या तो बहुत ज़ोर से बोलते हैं या बहुत धीरे बोलते हैं, क्योंकि वे अपनी ही आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते और उन्हें पता नहीं चलता है कि हमें कितना तेज़ या कितना धीरे बोलना है। और वाणी सुधार के लिए जो वाणी ध्वनि की भूल हो रही है बच्चों से या गलतियां हो रही हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक होता है। इसके पश्चात इन बालकों को सामान्य शिक्षण के अतिरिक्त कुछ समय वाणीगत सुधार के लिए दिया जाता है, जिससे इनकी वाणी की अस्पष्टता, आयाम एवं आवृत्ति को समंजित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट उन बच्चों में यूज़ किया जाता है जिन बच्चों का जो सुनने की क्षमता है, हियरिंग लॉस है, वो बहुत अधिक सीवियर है और वो हियरिंग एड्स से भी मैनेज न हो पाता हो, उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट एक तरह का सर्जिकल इम्प्लांट है, यानी कि एक तरह का ये कान का ऑपरेशन है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो बच्चे की श्रवण तंत्रिका में डायरेक्ट पहुंचते हैं, जिससे कि बच्चे को आवाज़ सुनाई देती है। और श्रवण यंत्र का प्रयोग करने वाले बच्चों के बनिस्पत जो जिन बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया है, वे बच्चे भाषा का विकास अधिक अच्छी तरीके से करते हैं और ये उनके शैक्षणिक विकास में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग डिफेक्ट इन चिल्ड्रन, यानी कि जिन बच्चों में श्रवण विकलांगता है, इन बच्चों की पहचान कैसे की जाए। इनके कई तरीके हैं जिससे कि हमें पता चलता है बच्चे की श्रवण विकलांगता के बारे में। बच्चा चाहे बहरा है या पार्शियल रूप से सुन पा रहा है, उसके हम निम्न बिंदुओं के द्वारा पहचान कर सकते हैं। पहला, जो बधिर बालक हैं वो कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट, वे बच्चे बहुत ज़ोर से बोलते हैं। बात सुनते हुए आँखों पर सामान्य से अधिक निर्भर होते हैं। वाचक के चेहरे और होठों पर अधिक ध्यान देते हैं। बोलने में कुछ विशेष उच्चारण दोष के कारण उच्च आवाज़ें जैसे कि अ, ई, उ, श, स, म, च आदि आती हैं जब वे बोलते हैं। कई बार वे कुछ सोचते रहते हैं या खोए से रहते हैं। चेहरे के हाव भाव एवं मुद्रा द्वारा भी आवाज़ के दोष को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जिससे कि हम इन बच्चों को पहचान सकते हैं। इन बच्चों के गले तथा कान में घाव रहते हैं। इनमें बहुधा वाणी दोष भी पाया जाता है। इन बच्चों की शब्दावली सीमित पाई जाती है। ये बच्चे ठीक से बातचीत नहीं कर पाते हैं और इनके सामाजिक विकास में भी परेशानी आती है। ये बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। भाषा का विकास इनका ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरे बच्चों के साथ अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं। इन बच्चों को पाठ पढ़ने और सीखने में परेशानी आती है और ये बच्चे ठीक से उन्नति नहीं कर पाते हैं।
तो इतने सारे ये पहचान के बिंदु आपको बताए हैं, इनके द्वारा घर में पेरेंट्स या स्कूल में टीचर्स बच्चों को पहचान सकते हैं कि इनमें सुनने संबंधी कोई समस्या है। और ये जो समस्या है, ये जितनी जल्दी बच्चे में पहचानी जाती है उतना ही बच्चे के विकास के लिए अच्छा होता है, क्योंकि समस्या जितनी जल्दी पहचानी जाएगी उतनी जल्दी बच्चे का हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। उनके कारणों को पहले जाना जाता है और जो कारण हैं उस हिसाब से उन्हें ठीक करने का प्रयास किया जाता है या बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। थैंक यू।